हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। जहां आज मैं आपको सबसे हाई वेटेज टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है संस्कृत गद्यांश और श्लोक का हिंदी में अनुवाद। तो संस्कृत गद्यांश और श्लोक 7-7 अंक के आते हैं। लगभग 3-4 लाइन या कहें 3-4 मिनट में एक श्लोक और एक गद्यांश, यानी टोटल 8 से 10 मिनट में आप 14 अंक आराम से पा सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम समय लगता है। बहुत ही कम एफर्ट में आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर आप तैयार करके जाएँ। फुल मार्क्स पाने के लिए केवल और केवल पढ़ाई ही मायने नहीं रखती, उससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि आपका प्रेज़ेंटेशन कैसा है, आपका लिखने का तरीका कैसा है। जब तक आप लिखने के तरीके में सुधार नहीं लाएँगे, तब तक पूरे के पूरे अंक मिलना एक असंभव सा कार्य होता है। इसलिए चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें पता ही है, आप लोग जानते ही हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 195 मिनट का होता है और पूर्णांक 100 होते हैं। तो यानी अगर आप 2 मिनट में 1 अंक भी बनाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक हिंदी सब्जेक्ट का जो कि 14 अंक का आता है और आपको 10 मिनट में ही आपको वो 14 अंक आराम से मिल सकते हैं। यानी कि बिल्कुल लगभग आधे क्या 1/3 समय में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा होगा, यानी 14 अंक आपको केवल 10 ही मिनट में प्राप्त हो जाएँगे। लिखना भी बहुत अधिक नहीं है, आराम से आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है खंड ख का 8वां प्रश्न, जो संस्कृत गद्यांश से एक अनुवाद करने के लिए पूछता है और संस्कृत पद्यांश से संस्कृत श्लोक से अनुवाद करने के लिए पूछता है। तो आप अगर इस टॉपिक को तैयार करके जाते हैं, तो 14 में 14 अंक आराम से आपको मिल जाएँगे, कोई उसमें कठिनाई नहीं होगी। तो आप सबसे पहले लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, तरीका जब आपको पता रहेगा तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का क, संस्कृत गद्यांश, मतलब फॉर्मेट सेम होना चाहिए। आप गद्यांश लिख रहे हैं, गद्यांश डालें, कहानी लिख रहे हैं, कहानी लिखें। अब कुछ भी आप लिख रहे हैं, जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो जीवन परिचय, इससे एग्ज़ामिनर तुरंत पकड़ लेता है, हाँ, संस्कृत गद्यांश लिख रहा है, गद्यांश 7 नंबर का आता है, प्रेज़ेंटेशन देखेगा 7 अंक, सीधा टिक करके 7 अंक मिल जाएँगे। मुझे टेस्ट में 7 अंक मिले हैं और मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में भी 7 अंक या 14 में 14 अंक या 13 अंक तो निश्चित ही निश्चित प्राप्त किए हैं। तो संकेत, उसके बाद आप ये ज़रूर लिखें संकेत, क्योंकि अथवा करके 2 दिया रहता है, आपको 1 करना होता है। अब बोर्ड एग्ज़ामिनर थोड़ी ना देखेगा कि आप महामना मालवीय जी का कर रहे हैं कि किसी दूसरे टॉपिक का। वो सीधे देखेगा, अगर आप इससे इरिटेट होगा, वो पेपर पे जाएगा, देखेगा ये कौन-सा किया है बंदा, इससे इरिटेशन होगा। साइन करने में समय लगेगा, तो अंक हो सकता है कि काट ले एग्ज़ामिनर। तो इसलिए आप यहीं पे संकेत डाल देंगे कि महामना मालवीय जी का आप कर रहे हैं अनुवाद, तो उससे वो पेपर पे नहीं जाएगा, सीधे देखेगा, हाँ, महामना विद्वान मालवीय जी का जो भी है, महामना मालवीय जी का वो आप अनुवाद कर रहे हैं। और उसके बाद आपने संदर्भ लिखा है, संकेत पहले लिखेंगे ऐसे करके, फिर संदर्भ, फिर अनुवाद। ये आपको एक पन्ने में आराम से बीच में आकर के, मतलब 1-2 लाइन ऐसे छोड़ करके आप अच्छे से बीच में लिखेंगे, केवल एक पन्ने में इसको लिखना है। आप ये मत सोचिएगा कि 8वें का क और ख दोनों एक ही साथ कर लें, गद्यांश और पद्यांश। उससे एग्ज़ामिनर मान लीजिए अगर दिखा नहीं उसको, हो सकता है कि ये चेक किया नीचे वाला, लगा कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो देना था 14 अंक, आपको मिल गए 7 ही अंक। तो इसलिए आपको इसको एक पन्ने में लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपको क्या लिखना है, मैंने तो एक ही पेज में लिख दिया है, लेकिन आपको नेक्स्ट पेज में क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का ख, ये आप नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। संस्कृत पद्यांश, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, संकेत, जो भी है आप संकेत ज़रूर डाल देंगे, जो भी श्लोक का संकेत है वो आप डालेंगे। उसके बाद संदर्भ,
फिर उसके बाद जो भी अनुवाद होगा, देखिए अनुवाद इतना ही है 2 या 3 लाइन का। 2 या 3 लाइन लिखने में आपको लगभग टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लाइन में 7 अंक आपको मिल रहे हैं, यानी 1 लाइन के लिए आपको 1 अंक की प्राप्ति हो रही है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाएँ, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा अंक मिलेंगे, ठीक है? तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का ख डालेंगे, ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको लिखनी हैं। संकेत, संदर्भ, अनुवाद 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से, कोई कठिनाई नहीं होगी और आप आराम से 14 में 13 अंक, 14 अंक निश्चित ही निश्चित आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यहीं तक था वीडियो। ये टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में 7+7 14 अंक निश्चित ही निश्चित प्राप्त कर लें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितने कम समय में इ अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त किया जा सकता है, यानी 14 अंक, यानी इतने कम समय में, यानी अगर आप 7 मिनट भी अच्छे से लिखने में लगाते हैं, तो आप आराम से 14 अंक पा सकते हैं। बहुत ही छोटा-सा टॉपिक रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। थोड़ा-सा अगर आप 1 बार रिवीज़न, 2 बार रिवीज़न कर लेते हैं, तो ये टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से 14 में से 14 अंक मिलने की पूरी संभावनाएँ होती हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर करके जाएँ और अधिक से अधिक अंक पाएँ। तो यहीं तक था वीडियो। धन्यवाद।